तो हम बात करते हैं यार रिट्रीटिंग मानसून सीजन की। हमने साउथ वेस्ट मानसून की बात कर ली, अब हम बात करेंगे अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून। जो वापस आता हुआ मानसून है उसको हम क्या बोल रहे हैं? रिट्रीटिंग मानसून बोल रहे हैं। रिट्रीटिंग मानसून सीजन। सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट द विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इज कॉल्ड एज द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है ना, जिसमें क्या होता है, इट इज़ वीकेंड्स बाई लेट सितंबर एज लो प्रेशर ट्रफ शिफ्ट साउथवर्ड। तो जो विड्रॉल होता है उसकी वजह से रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं उसको, क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है इट वीकेंड्स बाई लेट सितंबर एज दी लो प्रेशर ट्रफ shifts southward। है ना। हम अगर विड्रॉल टाइमलाइन की बात करें, ठीक है भाई, कैसे ये विड्रॉ करता है, तो ये हमारे पास अगर इंडिया है सो इसमें जो मानसून रिट्रीट करता है यार वो इस प्रकार से 15 अक्टूबर में यहाँ पे हमको इस प्रकार से रिट्रीट करता है वो देखने को मिलता है। 1 नवंबर में इधर, दिसंबर में इधर, 15 दिसंबर इधर, जनवरी इधर, एंड अक्टूबर में यहाँ से कहीं रिट्रीट करते हुए दिखाई देता है भाई। सितंबर में इधर रिट्रीट करेगा, 15 सितंबर के अराउंड, 1 सितंबर के अराउंड इधर रिट्रीट करता है। ठीक है भाई। सो ये 1 सितंबर के अराउंड यहाँ पे रिट्रीट करता है, 15 सितंबर के अराउंड इधर, 1 अक्टूबर के अराउंड इधर रिट्रीट करता है, 15 अक्टूबर के अराउंड इधर रिट्रीट करता है, 1 नवंबर के अराउंड इधर रिट्रीट करता है, 15 नवंबर के अराउंड इधर रिट्रीट करता है, 1 दिसंबर के अराउंड इधर रिट्रीट करता है, एंड 15 दिसंबर के अराउंड इधर रिट्रीट करता है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द रिट्रीटिंग मानसून की। ओके, सो ये फिगर जो है ये क्या बता रहा है भाई? फिगर इज टेलिंग अबाउट द विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ओके, सो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसकी बात करते हैं। विड्रॉल टाइमलाइन है भाई, ये क्या है हमारे पास? इट इज़ द विड्रॉल टाइमलाइन। नाउ वेदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें
वेदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट क्लियर स्काइज एंड राइजिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है यार ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून। क्लियर स्काइज एंड राइजिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी होता है इसके वजह से अक्टूबर हीट जो है वो हमको देखने को मिलता है। वेदर थोड़ा सा ऑप्रेसिव हो जाता है भाई, थोड़ा सा उमस भरा हो जाता है। सो हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मेक द वेदर ऑप्रेसिव, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अक्टूबर हीट। एंड जो मिड अक्टूबर ऑनवर्ड है यहाँ पे रैपिड टेम्परेचर ड्रॉप देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया भी इसको विंटर सीजन आने की एक तरह से इसको हम वो बोलते हैं भाई, इशारा है ये। मिड अक्टूबर ऑनवर्ड रैपिड टेम्परेचर ड्रॉप, रैपिड टेम्परेचर ड्रॉप स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडिया एंड जो ड्राई वेदर है अगर उसकी बात करें ड्राई वेदर इन नॉर्थ इंडिया जो देखने को मिलता है वाइल ईस्टर्न पेनिनसुला गेट्स रेनफॉल। ओके, है ना, यहाँ पे जो रिट्रीटिंग मानसून होता है यहाँ पे ईस्टर्न पेनिनसुला के अंदर क्या होती है, रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड जो नॉर्थ इंडिया है वो ज़्यादातर वहाँ पे ड्राई वेदर देखने को मिलता है। वेदर कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी प्रेशर एंड विंड्स की यार ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून। जो प्रेशर एंड विंड्स है इनका हालात कैसे रहता है भाई। इसमें हमारे पास जो प्रेशर एंड विंड पैटर्न है यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी नॉर्थ ईस्ट मानसून के ऑनसेट जो होता है इज ग्रेजुअल एंड अनडिफाइंड यार। एंड जो विंड डायरेक्शन है इज इन्फ्लुएंस्ड, wind direction is influenced by local pressure condition। ओके, सो ग्रेजुअल एंड अनडिफाइंड होता है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल प्रेशर कंडीशन। प्रेशर एंड विंड पैटर्न की बात की हमने, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी साइक्लोन्स ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून। साइक्लोन्स ड्यूरिंग द retreating cyclones during the retreating monsoon। जो बे ऑफ बंगाल है इट सीम्स मोर साइक्लोन्स, ज़्यादा साइक्लोन्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में यार। देन द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल सीज मोर cyclones than the Arabian Sea।
एंड पीक साइक्लोनिक एक्टिविटी जो हमको देखने को मिलती है वो अक्टूबर टू मिड नवंबर में देखने को मिलता है यार। पीक साइक्लोन एक्टिविटी देखने को मिलता है, इट इज़ ड्यूरिंग दी अक्टूबर टू मिड नवंबर। एंड जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इट ब्रिंग्स लाइट रेन, स्नो भी लाता है भाई एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश एंड कुमाऊं हिल्स के अंदर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग लाइट रेन और स्नो टू जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड कुमाऊं हिल्स। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसी समय तो आता है जब मानसून रिट्रीट करते रहता है तब। नाउ साइक्लोन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले तो बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन की, एंड देन हम बात करेंगे अबाउट द अरेबियन सी साइक्लोन्स की। बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स, तो जो बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स हैं, ठीक है, पहले तो जो 55% इफेक्ट जो देखने को मिलता है भाई, इंडियन कोस्ट को इफेक्ट करता है यार 55%, एंड कुछ जो है वो क्रॉस कर जाते हैं हमारे पास किसको, अरेबियन सी को। ओके, 55% affect the इंडियन कोस्ट, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 55% इफेक्ट इंडियन कोस्ट, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, उड़ीसा की एंड वेस्ट बंगाल की, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं बंगाल के अंदर वो, एंड कुछ साइक्लोन्स जो हैं सम क्रॉस इनटू द अरेबियन सी एंड वो री इंटेंसिफाई करता है, री इंटेंसिफाइंग इनटू स्टॉर्म्स। एंड जो ये साइक्लोनिक डिप्रेशंस होते हैं वो कहाँ से देखने को मिलते हैं यार, फ्रॉम द अंडमान सी। जब ये देखने को मिलता है अंडमान सी से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजर कस करते हैं, बहुत ज़्यादा रेन कस करता है भाई। सो साइक्लोनिक डिप्रेशंस फ्रॉम द अंडमान सी cause वाइड स्प्रेड रेन, ठीक है भाई। एंड जो साइक्लोन्स होते हैं जो बे ऑफ बंगाल के अंदर ओरिजिनेट करते हैं, दे मूव वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, शुरुआत में वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जाते हैं इनिशियली, एंड देन रिकर्व इनटू नॉर्थ ईस्ट, इस प्रकार से ऐसे घूमते हैं। ये इंडियन कोस्ट हो गया तो पहले इधर जा रहा है फिर इस प्रकार से घूम जाता है साइक्लोन्स, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, याद रखना। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स कैसे घूमते हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज। ओके,
उसके बाद इनिशियली देन ऑफन रिकर्व नॉर्थ ईस्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इट फॉर्म बिटवीन, साइक्लोन्स हैं वो 8 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ के अंदर ज़्यादातर बनते हैं एंड इस लेटीट्यूड के अंदर, एंड ज़्यादातर जो है अक्टूबर मंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने बात की वो बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें अरेबियन सी साइक्लोन्स की, तो जो अरेबियन सी के साइक्लोन्स हैं भाई, ये जो अरेबियन सी के साइक्लोन्स हैं इट फॉर्म्स बिटवीन it forms between 12 डिग्री नॉर्थ टू 17 डिग्री नॉर्थ। अक्टूबर मंथ में ज़्यादा साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं एंड 8 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्री नॉर्थ के समय जो बनता है वो ज़्यादातर नवंबर मंथ में बनता है। एंड ये जो अरेबियन सी के साइक्लोन्स हैं दे मूव नॉर्थ वेस्ट, ये भी नॉर्थ वेस्ट मूव करते हैं इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से इस तरह से मूव करते हैं भाई, है ना। तो ज़्यादातर जो है महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन को अफेक्ट करता है विथ 25% रिकर्विंग टूवर्ड। देखो इस प्रकार से वो जा रहा था बट कुछ लोग इस प्रकार से इस तरह से कर्व कर लेते हैं महाराष्ट्र गुजरात की तरफ। इनिशियली नॉर्थ वेस्ट देन रिकर्व 25%, ज़्यादातर रिकर्व नहीं करते, 25% रिकर्व टूवर्ड महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं लेस फ्रीक्वेंट इन द अरेबियन सी, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर लेस फ्रीक्वेंट इन द अरेबियन सी। ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बे ऑफ बंगाल में, बट 25% रिकर्व करते हैं गुजरात एंड महाराष्ट्र को अफेक्ट भी करते हैं अरेबियन सी के जो साइक्लोन्स हैं वो। सो ये हमने बात की अबाउट द अरेबियन सी साइक्लोन्स की। ना जो बारिश देखने को मिलती है, जो प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है यार ड्यूरिंग दी रिट्रीटिंग मानसून, उसकी बात करते हैं। प्रिसिपिटेशन के अंदर मोस्ट ऑफ इंडिया वाला जो पार्ट होता है जो कि रिट्रीटिंग मानसून से बारिश नहीं मिलता, ज़्यादातर पार्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ इंडिया इज ड्राई। मोस्ट ऑफ इंडिया में ड्राई वेदर देखने को मिलता है ड्यू टू रिड्यूस ह्यूमिडिटी, रिड्यूस्ड ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड कवर। जो तमिलनाडु है एंड साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश को बारिश मिलता है इस एंड मेन रेनी सीजन जो होता है वो यहीं पे होता है भाई, अक्टूबर एंड नवंबर में जो या तमिलनाडु वाले में, बिकॉज तो साउथ वेस्ट मानसून था उससे उसको बारिश नहीं मिलता। ठीक है, मेन रेनी सीजन इसको यहीं पे देखने को मिलता है, यहाँ पे जो तमिलनाडु एंड साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर ड्राई वेदर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस ह्यूमिडिटी। एंड तमिलनाडु एंड साउथ आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बारिश होता है बिकॉज जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं यार फ्रॉम दी बे ऑफ बंगाल। मतलब ये जो रिट्रीटिंग मानसून था जैसे आ रहा था तो यहाँ से जो बादल है वो लेके आता है, इसीलिए यहाँ पे बारिश कराता है। सो ड्यू टू मॉइस्चर लेडन winds from the Bay of Bengal
केरला के अंदर एक्सपीरियंस करता है, केरला एक्सपीरियंसेस अ सेकेंडरी रेनी पीरियड। ये हमने बात की अबाउट द प्रिसिपिटेशन दैट वी सी ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द चेंजिंग मानसून पैटर्न की। ठीक है भाई, जो चेंजिंग मानसून पैटर्न है 1982 से 2022 तक जो चेंज होते हुए हमको चीज़ें देखने को मिली है उसकी बात करते हैं यार। चेंजिंग मानसून पैटर्न इन इंडिया की बात करते हैं, जो कि 1982 से लेके 2022 तक हमको देखने को मिला है, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। सो इसके अंदर जो स्टडी देखने को मिला भाई, स्टडी के स्कोप की बात करें तो जो पैन इंडिया स्टडी था ये इज एन पैन इंडिया तहसील लेवल एनालिसिस of the monsoon trends during the southwest monsoon and the northeast monsoon, इसको retreating monsoon भी बोलते हैं। साउथ मानसून जो कि जून टू सितंबर देखने को मिलता है, एंड दी नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि अक्टूबर दिसंबर में देखने को मिलता है। यानी जो स्टडी है इट फोकस ऑन दी लास्ट डिकेड, जो है 2012 से लेकर 2022 तक जो चेंजेस देखने को मिले मानसून पैटर्न में, जो कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने एक तरह से स्टेटिस्टिकल इंडेक्सेस के बेस में इसको देखा था। ठीक है, फोकस ऑन लास्ट डिकेड दैट इज 2012 टू 2022 using World Meteorological Organization and Indian Meteorological Department endorsed statistical indices। एंड जो स्टडी स्कोप था उसके की फाइंडिंग्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्टडी थी उसकी की फाइंडिंग्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी जो देखने को मिलता है यार रेनफॉल पैटर्न में। सो एक्सट्रीम रेनफॉल वेरिएबिलिटी नॉट वर्नेबिलिटी, जो डिफरेंस जो कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम। सो जो एक्सट्रीम रेनफॉल वेरिएबिलिटी है उसकी बात की भाई कि अराउंड 26% और 23% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इट फेस्ड बोथ डेफिसिट एंड एक्सेसिव रेनफॉल ईयर। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा कम बहुत ज़्यादा बारिश। ठीक है, तो ये 23% डिस्ट्रिक्ट ऐसा फेस करते हैं यार। डेफिशिएंट एंड एक्सेसिव रेनफॉल ईयर्स। इसके अंदर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, लाइक न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, कच्छ। एंड जो ये साउथ वेस्ट मानसून ट्रेंड है इसकी बात करें, साउथ वेस्ट मानसून ट्रेंड 2012 से लेके 2022 तक। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है भाई जो लिख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो फाइंडिंग्स देखने को मिले अराउंड 55% जो तहसील्स हैं saw a more than 10% increase in rainfall due to the southwest monsoon,
and around 11% of tehsils they saw a more than 10% डिक्रीज। ठीक है, ज़्यादातर जो तहसील्स थे वो क्या किए, यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला ज़्यादातर तहसील्स में, एंड कम तहसील्स में यहाँ पे डिक्रीज भी देखने को मिला। रेनफॉल पैटर्न ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून, एंड जो 64% तहसील्स थे दे रिपोर्टेड हैवी रेनफॉल डेज। ऐसे दिन देखने को मिले जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है। सो दे रिपोर्टेड अ राइस इन हैवी रेनफॉल डेज। ओके, एंड स्पेशली इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट है, एंड हिमालयास की बात करें, दे एक्सपीरियंसिंग रिड्यूस रेनफॉल, experiencing reduced rainfall during क्रिटिकल सोइंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे बीज बोया जाता है, दैट इज़ दी जून जुलाई मौसम में बारिश की कमी देखने को मिली भाई इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर, एंड नोटेबली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात कर्नाटका, यहाँ पे कम देखने को मिला पानी। नोटेबली इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड कर्नाटका। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की बात की हमने, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयास, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे एक्सपीरियंस किया भाई हैवी रेनफॉल डेज। मतलब ये देखो, ये है, ये इसका मतलब समझना, जो मैंने ये लिखा है कि भाई देखो इंक्रीज देखने को मिला रेनफॉल में, कहाँ पे, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में 10% डिक्रीज देखने को मिला इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, एंड जो हैवी रेनफॉल डेज हैं वो ज़्यादातर हमको कहाँ पे देखने को मिले, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड कर्नाटका के अंदर। ओके, नेक्स्ट ये हमने बात की थी साउथ वेस्ट मानसून ट्रेंड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी नॉर्थ ईस्ट मानसून ट्रेंड की। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून ट्रेंड्स के अंदर हम बात करेंगे 2012 से लेकर 2022 तक की। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला यार, इंक्रीज रेनफॉल देखने को मिला नॉर्थ ईस्ट मानसून से, कहाँ पे, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के अंदर। इंक्रीज्ड रेनफॉल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड अनयूजुअल रेनफॉल राइज देखने को मिलता है इन महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। जो 48% ऑफ तहसील्स हैं they saw more than 10% rise
है ना, इन अक्टूबर रेनफॉल ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून यार, लाइकली ड्यू टू डिलेड मानसून विड्रॉल की वजह से भी हो सकता है ये कि अक्टूबर में रेनफॉल बढ़ गया, लाइकली ड्यू टू डिलेड मानसून विड्रॉल। ओके, तो ये हमने नॉर्थ ईस्ट मानसून के ट्रेंड की बात की। देखो भाई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून में भी एक राइज देखने को मिला रेनफॉल में, 48% जो तहसील्स थे वहाँ पे 10% से ज़्यादा राइज देखने को मिला, मतलब बारिश ज़्यादा होने लगी भाई। एंड ये क्यों हुआ, एक तरह से आप इसको ये इसकी वजह से ही बोल सकते हो कि जो मानसून का जो विड्रॉल है वो भी लेट हो गया, तो उसके वजह से भी जो नॉर्थ ईस्ट मानसून ट्रेंड्स हैं उसकी वजह से हमारे पास क्या देखने को मिले, अक्टूबर मौसम में पहले से ज़्यादा बारिश देखने को मिला। बिकॉज पहले के समय में जल्दी मानसून ट्रीट करता था, अब लेट में ट्रीट कर रहा है, इसीलिए अक्टूबर मौसम में पहले के मुकाबले अब ज़्यादा बारिश देखने को मिली। तो ये हमने बात की अब अबाउट द नॉर्थ ईस्ट मानसून ट्रेंड, साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून ट्रेंड, जो एक्सट्रीम रेनफॉल वेरिएबिलिटी जो हमको देखने को मिला ड्यूरिंग दी फाइंडिंग जो की गई थी भाई, चेंजिंग मानसून पैटर्न को देखते हुए इंडिया के अंदर तहसील लेवल पे हुआ था ये। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा मिलकर किया गया था ये। एंड हमने प्रेसिपिटेशन पैटर्न की बात किया ड्यूरिंग दी नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, अरेबियन सी साइक्लोन्स की बात की, बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स की बात की। जो रिट्रीटिंग मानसून के जब साइक्लोन्स बनते हैं वो कहाँ कहाँ पे बनते हैं वो देखा, प्रेशर एंड विंड कैसा होता है भाई रिट्रीटिंग मानसून समय वो देखा, वेदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रिट्रीटिंग मानसून के समय, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं, वो सब हमने यहाँ पे देखा है।